सुबह हो या शाम हो, दोपहर हो या रात हो, सोमवार हो या मंगलवार हो, बुधवार हो या गुरुवार हो, वक्त ऐसे हर एक पल की तरह निकलता चला जाता है। ना तो तारीख का पता रहता है, ना दिन का पता रहता है, और ना सुबह शाम दोपहर रात का पता रहता है। पिछला कुछ वक्त ऐसे ही गुजर रहा है। हर दिन सप्ताह में बदलता है, सप्ताह महीने में बदलते हैं, और महीना सालों में बदलता है। जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं पिछले 2 से 3 सालों में, या इससे भी ज़्यादा वक्त से, जो इंतज़ार कर रहे हैं सरकारी वैकेंसी आने का, एग्ज़ाम देने का, एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आने का, रिज़ल्ट के बाद उनका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, और उसके बाद फिर कोई जॉइनिंग का इंतज़ार करता है। जिनका नाम लिस्ट में होता है, जिनका नाम लिस्ट में नहीं होता है, वो आने वाली वैकेंसियों के लिए इंतज़ार करते हैं। लेकिन ये इंतज़ार इतना कड़वा और इतना दुखदाई होता है कि हर दिन गुजारना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक होता आर्थिक परेशानी, पारिवारिक परेशानी, सामाजिक परेशानी और मानसिक परेशानी। ये सिर्फ मैं 4-5 परेशानी ही आपको बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सी ऐसी परेशानी हैं जिनका सामना स्टूडेंट्स को करना पड़ता है। फ्रेंड्स, इस वक्त को, ये जो आपका वक्त अभी चल रहा है काफ़ी लंबे टाइम से, इस वक्त को आप नेगेटिव ना लें। पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ये जो आपका वक्त काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा है, इसको आप बिल्कुल भी नेगेटिव ना लें, क्योंकि इस वक्त के पहले तक और इस वक्त के गुजर जाने के बाद फिर कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त नहीं आएगा। इसलिए ये जो वक्त आपका चल रहा है, भले ही आपका स्ट्रगल 1 साल का हो, कुछ महीने का हो, 2 साल का हो, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, या इससे ज़्यादा साल का, यह वक्त आपको अंदर से इतना मजबूत बना देगा कि ना सिर्फ आप अपना जीवन बनाने के लिए तैयार हो जाओगे, बल्कि भविष्य में अगर आपसे कोई किसी तरीके की सलाह चाहता है, कोई सजेशन चाहता है, तो आप उसे भली भांति हर तरह की सलाह बहुत अच्छे तरीके से दे पाओगे। और यकीन मानिए, ये वक्त जैसे जैसे गुजरता चला जाएगा, आप ये मानिए कि हर दिन आपके लिए अच्छा वक्त की तरफ आगे बढ़ रहा है, हर दिन आपकी मंजिल के करीब आ रहा है। तो इस वक्त को आप पॉजिटिव लें। इस वक्त में अपने आप को जितना स्ट्रांग बना सकते हैं हर तरीके से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, ठीक है, सामाजिक रूप से, क्योंकि आप ये देखिए कि आपका मानसिक संतुलन कितना ज़्यादा बिगड़ता है। कई बार आपका रोने का मन करता है, कई बार आपका मन करता है कि आप किसी से अपने दिल की सारी बातें शेयर करें, कोई आपका दुख तकलीफ सुनने वाला हो, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आपके ऊपर पारिवारिक प्रेशर रहता है, ठीक है, घर वाले आपको इनडायरेक्टली बातें सुना देते हैं, कोई आपको डायरेक्टली बातें सुना देता है, आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं कि भाई खाली क्यों बैठे हो, कुछ ना कुछ करो, आप कुछ करते क्यों नहीं हो। इस तरीके से अलग अलग पर्सन अलग अलग तरह की बातें, मतलब आपके लिए पूरा जो माहौल है घर में ही तैयार हो जाता है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो फील होता है उस वक्त, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बाहर के दुश्मनों की या बाहर के लोगों की ज़रूरत नहीं होती, घर में इतना ज़्यादा टॉर्चर मिलने लगता है। सभी फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ फैमिली की ऐसी बात कर रहा हूँ जहाँ पर ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल पड़ जाता है। तो इस माहौल में अगर आप अपने आप को तैयार करते हो, तो बाहर दुनिया की कोई भी ताकत आपको फिर मानसिक विचलित नहीं कर सकती। मानसिक तैयार होना है आपको। फिर समाज के लोग भी आपको ताने मारते हैं, आपके परिवार के लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर आप पर निशाना साधते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं पारिवारिक सदस्यों की जो मानसिक दशा खराब होती है, वो बाहर के लोग ही करते हैं, ठीक है। तो आपको उन उनका ज़्यादा असर आपके ऊपर ना हो, परिवार का ज़्यादा आपके ऊपर असर ना हो। वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये उनकी राय है, उनकी सोच है। आप अपने और अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो, ये आपकी सोच होनी चाहिए। हर तरीके से आपको चैलेंज मिलेंगे इस स्ट्रगल पीरियड में। ऐसा बुरा दौर आपको देखने को मिलेगा, मैं कह रहा हूँ कि जो आपने इस स्ट्रगल के पहले ना कभी देखा होगा, और इस स्ट्रगल के बाद ना आप कभी देखेंगे। इसलिए इस टाइम को मैं कहता हूँ कि आपने अगर 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितना भी आप स्ट्रगल का टाइम पीरियड फेस करेंगे, उसमें
आप आगे 0 रख दीजिए। अगर आप 1 साल स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको 10 साल का अनुभव होगा, अगर आप 2 साल स्ट्रगल कर रहे हैं तो 20 साल का, 3 साल तो 30 साल का, 4 साल तो 40 साल का, 5 साल तो 50 साल का। इस मतलब 1 साल की वैल्यू 10 साल के बराबर है, 2 साल की 20 साल के बराबर, 3 साल की 30 साल। इतना कुछ ये वक्त आपको सिखा देता है, आपके सामने आईना रख देता है जिसमें हर चेहरा आपको साफ साफ दिखता है कि कौन अपना है, कौन पराया है, किस इंसान के साथ कैसे आपको टैकल करना है, परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना है। ये सब कुछ आपको जो रियल लाइफ होती है वो सिखाती है। इसको आप बिल्कुल भी नकारात्मक ना लें, ये आपको मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हो कि इसके अलावा फिर कोई भी दुनिया की कितनी भी कड़ी से कड़ी परिस्थिति आपको फिर डगमगा नहीं सकती है। अच्छा वक्त आएगा, आप टिके रहेंगे, अपने एम पर फोकस करेंगे, अपनी मंजिल की तरफ हर दिन आप इनपुट डालेंगे। जो भी आपने सोच के रखा है अपने फ्यूचर में अपना कैरियर बनाने के लिए, जिस भी जॉब के बारे में आप सोचते हैं, आप दिन में पढ़ाई करते हैं, इनपुट देते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, लक्ष्य की तरफ आप बढ़ते हैं, हर दिन आप अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं। धीरे 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 आप अपने जो टारगेट है उसको हासिल करेंगे, अचीव करेंगे। फिर वहाँ खड़े होकर आप देखेंगे ये जो टाइम पीरियड आपने गुजारा है, ये जो स्ट्रगल का टाइम आपने गुजारा है, इसकी तरफ फिर आप देखेंगे तो आपको अपने ऊपर प्राउड होगा कि सारी दुनिया आपके विपरीत हो गई थी, आपके अपोजिट हो गई थी, आपके अगेंस्ट हो गई थी, फिर भी आप खड़े रहे, डटे रहे। आपका आत्मविश्वास अपने ऊपर इतना बढ़ जाएगा, सेल्फ बिलीव आपको इतना ज़्यादा होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको इतना होगा कि भविष्य में आप कोई भी काम अपने दम पर कर सकते हो खड़े होकर। आपको किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होगी और ख़ुद पर कॉन्फिडेंस होगा कि आप इतने बड़े तूफान से, समुंदर में जो तूफान आजकल आ रहा है, कितना भयानक तूफान आता है, ऐसे ही तूफान ज़िंदगी में आता है। अगर इस तूफान से आप अपनी पतवार खुद ड्राइव करके निकाल कर ले आते हो तो फिर आपको ऐसे तूफान बहुत ही मामूली लगने लगते हैं। और जिस तरीके की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही आप फिर दूसरों को अपना अनुभव भी बता सकते हैं और उन्हें भी बता सकते हैं कि कैसे आपको परिस्थितियों से आगे निकलना है। ठीक है, चूँकि सपना आपका है, टारगेट आपका है, ड्रीम आपका है, लक्ष्य आपका है, तो उसकी अहमियत भी आपको पता है कि कैसे आपको अचीव करना है। हर हाल में आपको वो चीज़ अचीव करनी है। और रही बात आपके स्ट्रगल की, और अगर आपको ऐसा लगता है कि फिर आने वाले कुछ टाइम के बाद फिर ज़िंदगी में दूसरे तरह के चैलेंज नहीं आते हैं, तो ये आप लोग सोचिए कि ज़िंदगी में हर कदम पर, अभी आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के हिसाब से आपको चैलेंज मिलेंगे, फिर कल के दिन अगर आप शादी करते हो तो शादी के बाद अलग चैलेंजेस मिलते हैं। मतलब लाइफ में बहुत सारे ऐसे गाने बने, एक तो बना ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे गाने हैं कि कदम कदम पर आपकी परीक्षा होती रहेगी, एग्ज़ाम आपका होता रहेगा। तो हर परिस्थिति के लिए आपको इस वक्त में अपने आप को तैयार करना है। ये वक्त आपको इतना मानसिक मजबूत बना देगा कि इससे ज़्यादा फिर चैलेंज आपको नहीं मिलेंगे, इससे छोटे छोटे चैलेंज ही मिलेंगे। लेकिन आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है वो यहाँ से स्ट्रांग होगी। डिसीजन आपको कैसे लेने हैं, ठीक है, और सोच समझ बुद्धि लब्धि सूझबूझ, ये सारी चीज़ें आपकी यहीं से बिल्ड होना है, यहीं से पनपना है, यहीं से स्ट्रांग होना है। तो अभी इस चीज़ को अपने ऊपर लगाएं, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी सोच को समझ को विकसित करें, ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर को विकसित करें, पढ़ाई करें, हर दिन अपना जो भी दिन आपका हो उस दिन आप बनाए टारगेट कि आज इतना करना है, आज इतना करना है। सोने से पहले आप पूरा एनालिसिस करें पूरे दिन का कि आज आप जो भी आप ड्रीम है आपका, जो भी आपका टारगेट है, उसको पाने के लिए आज आपने कितनी मेहनत की है और दूसरे लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या आपने उनसे कुछ अलग किया है, क्या आपने उनसे कुछ ज़्यादा किया है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी दोस्तों, तब जाकर आपको। और ये निगेटिव आजकल आप देखें कि पूरी सोशल मीडिया में, पूरे वर्ल्ड में निगेटिविटी हर जगह आपको दिखेगी। निगेटिविटी देखना है, उनसे आपको सीखना है और अपने आप में पॉजिटिव ही रहना है और पॉजिटिव तरीके से ही डिसीजन लेना है। कोई कैसा भी कर रहा है ये उसका लुकआउट है, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आपको अपने तरीके से, आप जितने ज़्यादा सहनशील बन जाएंगे, कोई कुछ भी कहता है कहने दो। कान में सुबह होते ही आप रुई लगा लिया करो, ठीक है, कान बंद कर लिया करो, जो कुछ कहता है कहने दो। आप उसका कुछ रिप्लाई नहीं दोगे तो उसे खुद ही गिल्ट फील होगा, पछतावा होगा। लेकिन अगर आप पलट कर कुछ कह दोगे, हो सकता है आप कुछ ज़्यादा कह दो, इरिटेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, चिड़चिड़ेपन में, क्योंकि इस टाइम में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप कुछ कह दोगे तो हो सकता है कि आपको उल्टा पछताना पड़े, फिर आपको माफ़ी मांगनी पड़े, फिर आपको पश्चाताप करना पड़े। इसलिए अच्छा है कि आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दें या जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। दूसरे लोगों को जो कहना उन्हें कहने दो। हो सकता है आप कान में रुई डाले हों
और उनने कुछ आपसे गलत कह दिया हो, आपने सुना नहीं, आपको तो पता ही नहीं चला कि उनने कहा क्या था, बाद में उन्हें खुद उस चीज़ का पश्चाताप होने लगा, पछतावा हो गया, तो वो आपके पास आकर सॉरी बोल रहा है, जबकि आपको तो कुछ पता ही नहीं चला कि हुआ क्या था। ठीक है, तो ऐसा ही करने दीजिए। दूसरे लोगों की बातें बदल जाती हैं, सुर बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है जब आप अपना लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। लोग खुद शर्मिंदा होते हैं फिर आपके सामने आने में। अभी जो लोग बातें सुनाते होंगे आपको, बातें कहते होंगे आपके लिए, ठीक है, उल्टी सीधी भरते होंगे आपके फैमिली मेम्बर को, वो खुद शर्मिंदा होंगे भविष्य में जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे ना। तो चाहे परिवार के सदस्य हों, चाहे मोहल्ले के सदस्य हों, चाहे समाज के सदस्य हों, वो सब के सब शर्मिंदा होते हैं, सब के सब गिल्ट फील करते हैं। आपको कुछ नहीं कहना पड़ता, जो भी चीज़ आप अचीव कर लेते हो वो अपने आप सब कुछ कह जाती है। फिर आप लोग इन लोगों की भी परवाह नहीं करते, क्योंकि आप लोगों की सोच और आप लोगों का जो ओहदा है वो इनसे बहुत ऊपर निकल जाता है। अभी आप इनके चक्कर में पड़े हो क्योंकि आपका टाइम थोड़ी सा ख़राब चल रहा है, स्ट्रगल पीरियड चल रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी भी आप अपने आप को वो फील करें जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं। तो ये लोग आपको छोटे लोग लगेंगे, आप लोगों को, आपको खुद लगेगा कि किन लोगों के चक्कर में आप पड़े हो। आप अंदर से फील कीजिए, महसूस कीजिए जो आप बनना चाहते हैं कि आप वही हैं। जब तक आप इमेजिनेशन नहीं करेंगे तब तक जो होता है ना कि जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। तो ये चीज़ आपको फील करनी पड़ेगी, फिर पूरी कायनात आपकी हेल्प करेगी। अभी आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं, थोड़ी संजोग बनने में टाइम लगता है, लेकिन जब आप फील करेंगे और उसके लिए उतनी मेहनत करेंगे, अपने तन मन और धन से उस चीज़ को जोड़ लेंगे, तब आपको वो चीज़ अट्रैक्ट करेगी, आप भी उसे अट्रैक्ट करेंगे और आपकी जो मंजिल है वो आपको जल्द से जल्द मिलेगी। और ये ज़रूर आप विश्वास करें कि वक्त बदलता है, बहुत मैंने देखा है, बहुत लोगों का वक्त बदलते, मेरा खुद का वक्त बदलते यकीन नहीं होता है। अभी भी आपको यकीन नहीं हुआ कि आपको कई बार यकीन नहीं होता है कि भाई हमारा वक्त नहीं बदलेगा, बहुत टाइम से ऐसा ही चल रहा है, लेकिन आप मानिए कि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। और वक्त जब बदलता है तो हर बिगड़ा काम ऑटोमेटिक, मतलब छूने से सोना बनता है ना, आप ये मान लीजिए कि ऐसे छूने से सोना बन जाता है, लोहा भी। ये मैं खुद अपने प्रैक्टिकल, खुद अपना अनुभव बता रहा हूँ। जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने लगती हैं, संयोग बन जाता है, टाइम आपको फेवर करता है, सब कुछ इम्पॉसिबल पॉसिबल होने लगता है, बहुत आसान। अभी जो चीज़ आपको बहुत मुश्किल लगती होगी ना, मील का पत्थर लगती होगी, वो चुटकियों में आपको लगेगा यार ये चीज़ उस टाइम पर कितनी बड़ी थी, ये तो आज के टाइम में बहुत चुटकियों का काम है। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। वक्त सबका एक जैसा नहीं रहता, बदलता है, आपका भी बदलेगा। 4-6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, ठीक है। आप तैयारी कर रहे हैं तो जॉब की वैकेंसी भी आएगी, जॉब भी, एग्ज़ाम भी होंगे, रिजल्ट भी आएंगे, ज्वाइनिंग भी होगी। बस आपको लगे रहना है। एक एग्ज़ाम नहीं, दो एग्ज़ाम नहीं, 3 आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा भर्तियाँ आने वाली हैं, हर डिपार्टमेंट में, हर सेक्टर में। बस आपको तैयार करना है खुद को। मैं आपको कह रहा हूँ, ना सिर्फ आपको पढ़ाई के रूप में अपने आप को तैयार करना है, ये वक्त आपको हर तरह से तैयार करने के लिए सूटेबल है। ज़रूर आपको लगेगा कि ये वक्त आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, स्ट्रगल पीरियड है, ऐसा वैसा 50 परेशानियाँ आती हैं ऐसे टाइम में, लेकिन आपको यह वक्त, जैसे लोहार लोहे को पहले आग में डालता है, फिर उसको पीटता है, फिर उसका आकार बदल देता है ना, ठीक वैसे ही ये वक्त आपके लिए चल रहा है। अभी आप इतने गर्म होंगे, आपको 10 लोग, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन से, नज़रों से कुछ कह के ऐसे गर्म कर देंगे कि फिर वो गर्मी आपके लिए ज़रूरी हो, उसी से आप अपना आकार बदल सकते हैं, जो कि एक पॉजिटिव वे में रहेगा, बहुत मजबूत होगा, बहुत ही स्ट्रांग होगा। तो इन सब चीज़ों को पॉजिटिव लें और लगे रहें। बहुत ही आपको अपने ऊपर फ़ख्र होगा आने वाली ज़िंदगी में कि आप इतने मुश्किल दिनों से निकल कर एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन बने हो। प्राउड होगा अपने आप पर, और आने वाले वक्त को आप खुशहाल और बहुत ही, ये बिल्कुल मत सोचें कि आपका वक्त निकल गया है, लोग पीछे छूट गए हैं। ये सब कुछ सिर्फ अभी आपकी सोच है, बाकी कुछ भी नहीं है। आप जब सक्सेसफुल हो जाते हो ना, तो हर इंसान आपके पास आता है, और जो लोग छूट जाते हैं तो उन्हें छूटना ही चाहिए। कुछ लोग छूट भी जाते हैं जो बाद में वापस नहीं आते, लेकिन ये वक्त ही आपको उनसे अलग करता है, वक्त ही आपको उनसे मिलाता है। जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, और जो होता है वो किसी ना किसी कारण से होता है। अभी आपको सब कुछ गलत लगेगा, लेकिन जब आप चीज़ें अचीव कर लोगे, अपनी मंजिल पालोगे, तब वहाँ से आप देखोगे कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो सब कुछ ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और जितने लोग छूट रहे हैं उन्हें छूट जाना ही बेहतर था, जितने लोग आ गए हैं उनका आ जाना ही बेहतर था। ठीक है फ्रेंड, ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर योर सेल्फ। अपना ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, पॉजिटिव रहें। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।